साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज श्री योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बाबा की कृपा से स्वस्थ भी होंगे। आइए भक्तों, साईं सच्चरित्र की एक और लीला का श्रवण कर लेते हैं बाबा की असीम कृपा से। कष्ट हरो साईं, अध्याय 7। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उन पर सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ, तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरहम, अंजन या गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों को प्रयोग में लाते थे, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा भिन्न ही थी। उन्होंने भिलावा पीस कर उसकी 2 गोलियां बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप है, पर बाबा की लीलाएं तो अनंत है, जिनका कोई पारावार नहीं है। एक लीला और श्रवण कर लेते हैं। साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत प्रिय है रामनवमी का दिन। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते और मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था द्वारिका माई की सफाई करना, चूना पोतना आदि। द्वारिका माई का फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते थे, तब वे यह कार्य किया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती और फिर सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात वे पूर्णतः सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए वृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बाहर से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। और अधिक जानने के लिए आप पढ़िए साईं सच्चरित्र। ओम साईं राम। जय साईं राम।